कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चीत चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री शंकर भगवान की, बोले श्री शिव महापुराण की, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले दुर्गा मैया की, बोले वेदव्यास भगवान की, बोले बंजारी मैया की, बोले पनपुत्र हनुमान की, बोले सभी देवी देवताओं की। हर हर महादेव शंभु। परम मंगलमयी करुणा वरुणालय भगवान श्री शंभु के चरणों में दास का कोटिशा प्रणाम एवं यहाँ पर आवाहित उपस्थित सभी देवी देवताओं के चरणों में दास का कोटिशा प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंदों के हृदय स्थल पर स्थित उस माँ के बिहारी की छवि को हमारा कोटिशा प्रणाम। सज्जनों, अभी आपके ग्राम देवरी में जो है प्रिया से भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा की ज्ञान गंगा लगातार प्रवाहित हो रही है और आप और हम सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में बड़ी आशा आनंद के साथ गोता लगाए जा रहे हैं। तो आइए सज्जनों, आज की इस अमृतमय ज्ञान गंगा में शब प्रविष्ट पाने से पहले, गोता लगाने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आज की इस मधुर में भगवान की ज्ञान गंगा में प्रविष्ट होते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी बढ़िया भगवान का नाम लेते हुए आज की कथा में प्रविष्ट होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
कथा में हम सब ने श्रवण किया। सबसे पहले तो माता अम्बे के सबसे पहले स्वरूप माता सती के रूप की कथा श्रवण की कि किस प्रकार से कल ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया और ब्रह्मा जी बहुत तप करके माता अम्बे को प्रसन्न किए और माता अम्बे से बोले कि मैया अभी त्रैलोक्य में आपके सिवाय किसी भी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी भी जीव में जो भगवान शंकर के मन में विकार उत्पन्न सकता। इसलिए मैया आपसे निवेदन है कि आप आइए और भगवान शंकर के मन में प्रेम भाव जागृत कीजिए। कल मैया आशीर्वाद दिए और इन्हीं ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के यहाँ इनकी पत्नी प्रसूति के गर्भ से कालांतर में माता सती का प्रादुर्भाव हुआ और इन्हीं माता सती का विवाह कालांतर में भगवान भूतभावन शंकर के साथ पूर्ण हुआ। और एक दिन यही माता सती जो है भगवान शंकर की बातों को न मानकर अपने पिता के यज्ञ में चली गई और जैसे यज्ञ में गई तो आज माता सती का बड़ा अपमान हुआ कल। और जैसे अपमान हुआ माता ने तो पहले ही प्रण लिया था कि एक बार कहीं मेरा अपमान तुमने कर दिया दक्ष उस दिन मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगी। सो कल माता ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान को पता चला, वीर भद्र रूप धारण करके आए, सबको मार पीट के एक कर दिया, यज्ञ को ध्वंस कर दिए। फिर बाद में सब देवी देवता आकर क्षमा याचना मांगे, फिर भगवान भोले बाबा यज्ञ को पूर्ण की। और कल की कथा में हमने भगवान आदि जगत जननी मैया पार्वती की जन्म की कथा श्रवण की कि कैसे माता पार्वती हिमांचल एवं मैना के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट भई और कैसे माता पार्वती ने भयंकर तप किया, बहुत व्रत किया, बहुत पूजन किया। अरे कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए माता पार्वती भगवान शंकर की आराधना करते हुए। और जब भक्त की भावना सच्ची हो तो भगवान रुक भी नहीं सकते। तो अंत में भगवान शंकर को फिर प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देना पड़ा, देवी चिंता मत कीजिए, आप ही हमारी धर्मपत्नी बनी। और इस प्रकार से फिर कल भगवान शंकर के विवाह की चर्चा भी सुने, कैसे भगवान शंकर का विवाह की बढ़िया जोरदार तैयारी हुई। सब इनके गण भूत प्रेत पैताल पिशाच सब आए थे बारात में। भगवान शंकर संसार में किसी को भी ऐसे नहीं कि नहीं बुलाए थे, सबको बुलाए, चाहे जो लायक है वो भी आए और नालायक है भी वो सब आए, सबको भगवान शंकर ले गए। इससे पता चलता है कि भगवान शंकर बिल्कुल समदर्शी। भगवान शंकर ये नहीं देखते कि ये पात्र है मेरे पास आने का कि ये कुपात्र है। भगवान जीव के गुण को नहीं देखते बल्कि उनके भाव को देखते, और जिस भी भक्त के हृदय में उनके प्रति भाव है भगवान उनको तुरंत अंगीकार कर लेते। और कल की कथा में सुने कि भगवान शंकर जब विवाह करने गए तो सभी देवता पहले से भग गए, केवल भगवान शंकर और इनके गण बस अकेले बैठे। तो भगवान शंकर कहते हैं नंदी, व्यक्ति केवल उसी के साथ जाता है जिसके साथ उसका मन बनता है। भाई आप किसी के साथ बैठे हो, आपका मन मिले नहीं, जब मन मिलता है तभी मित्र बनता है व्यक्ति। तो इन देवताओं के साथ मेरा उतना नहीं बनता, क्योंकि ये देवता बड़े स्वार्थी, क्योंकि ये जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तारकासुर सब मार पीट के भगा दिया। अब जब तक से मेरा पुत्र नहीं होगा तब तक से तारकासुर मरेगा नहीं, इसलिए ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे। लेकिन मैं अपने विवाह में उसको ले जाना चाहता हूँ जो शिव का भक्त, क्योंकि शिव के मन के बात को केवल कोई शिव भक्त ही समझ सकता। इसलिए नंदी मेरे बारात में मेरे साथ मेरे जितने भी भक्त हैं, चाहे वो लायक हो चाहे नालायक हो, सबको बुलाओ, उन सबको मैं लेके चलूंगा। श्रुति जी कहते हैं शंकादि ऋषि भगवान शंकर बड़े करुणावतार है। जिस जीव को पूरे संसार ने तिरस्कृत कर दिया, भगा दिया, जिसके लिए पूरे संसार का दरवाजा बंद है, उसके लिए भगवान भोले भंडारी का दरवाजा खुल जाता है। एक दिन की बात है कि तमाम
सर्प, बिच्छू इत्यादि जितने जहरीले जीव जंतु सब रोते गाते भगवान के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास आए रोते हुए। भगवान शंकर पूछे, भैया तुम सब रो क्यों रहे, किम कारणमस्ति, क्या कारण है इतना रोने का। तो आज जितने भी सर्प है बिच्छू है सब कहते हैं भगवान भोले बाबा हम क्या बताएं, अरे इस संसार के व्यक्ति हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अरे हम जिसके घर में जाते हैं वो हमको मार डालते, पूरे मुंह को कुचल कुचल कर ही मार डालते। और आपको देखो, आप कहीं किसी के घर जाओ या ना जाओ व्यक्ति आपकी पूजा खूब करते। अरे महाराज हमको इसलिए मारते हैं क्योंकि हमारे मुख में विष है, हम विषधर हैं इसलिए हमको मारते हैं, लेकिन आपके भी मुख में तो विष है तो व्यक्ति आपकी पूजा करते, तो ऐसा क्यों। भगवान शंकर बोले चिंता की कोई बात नहीं, तुम संसार के घर को छोड़ो, तुम मेरे घर आ जाओ। अरे कोई भले तुमको ना रखे लेकिन मैं रखूंगा। और तमाम सांप बिच्छू को भगवान अपने घर में रखे, और घर में रखने के बाद छोड़ो अपने पूरे शरीर में आभूषण बनाकर पहन लिए, गले में सर्प है, हाथ में सर्प है, कानों में बिच्छू के कुंडल इत्यादि सबको धारण कर लिया। एक दिन तमाम भूत पिशाच इत्यादि सबको पता चला, ये भी सब के सब रोते गाते आए, अरे महाराज गड़बड़ है। बोले क्या हुआ। तो सारे भूत पिशाच कहते बाबा हम संसार में किसी भी व्यक्ति के घर जाते हैं तो व्यक्ति हमको अपने घर में आने नहीं देता। अरे कहीं किसी के घर में कहीं जबरदस्ती घुस गए तो तांत्रिक बुलाकर मंत्र मंत्र पढ़ाकर कांच में बंद कर जमीन में गाड़ देते। अब बताइए बाबा हम जाए तो जाए का किसके घर। और आप भी कोई भूत से कम तो नहीं है आप भी। अरे आप दिन भर श्मशान घाट में बैठे हैं, चीता का भस्म लगाए हुए। भगवान शंकर बोले तुम भी दूसरे के घर को छोड़ो, मेरे घर में आ जा और मेरे घर में सदस्य बनकर रहना। पता कहाँ का देना। बोले कैलाश का, आधार कार्ड में नाम इनका सबका कैलाश का चलता है। तो श्रुति जी कहते भगवान इतनी करुणावतार है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो संसार से तिरस्कृत है वो जीव सब मेरे पास आते हैं। जो संसार का काम का वस्तु है भगवान कहते वो मेरे पास मत लाओ। जो संसार की वस्तु जो कार्य का नहीं है वो सब मेरे पास लाओ। आप देखेंगे भगवान नारायण कैसे, उनको स्तुति बहुत प्रिय है, स्तुति प्रिय विष्णु। भगवान विष्णु को स्तुति बहुत प्रिय है और उनको श्रृंगार बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, और भोग भी बड़ा प्रिय है। तो भगवान की पूजा में कितना सुंदर सुंदर चीज चढ़ता है भगवान विष्णु की पूजा में या अन्य देवी देवताओं को। लेकिन आप भगवान शंकर की पूजा में देखिए, इनके में ऐसे ऐसे वस्तुओं को चढ़ाया जाता है जो संसार में कोई ग्रहण नहीं करता, जिसको हम भी ग्रहण नहीं करते। वो किसको चढ़ाते हैं? भोले बाबा। बताइए भला कोई जो फूल है मदार का, भला कोई देवता ग्रहण करता है? कहा जाता है कि जिस पौधे से तोड़ने से दूध निकल जाए वो विषैला होता है, व्यर्थ होता है, देवताओं में नहीं चढ़ता। लेकिन वही पुष्प भगवान शंकर में चढ़ता है। और मदार का जो माला जो कटीला होता है तो उसको माला बनाकर भगवान शंकर को पहना देते। कभी भगवान श्री राम को पहना के देखिए, हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं, अरे दुष्ट तू कटीला माला मेरे प्रभु को पहना है, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर पहना देते। तो भगवान कहते हैं भैया जो संसार में किसी का काम का नहीं है वो मुझे लाकर चढ़ाओ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार के जितने भी अयोग्य वस्तु है या तुम्हारे जितने भी अवगुण है, तुम्हारे जितने भी दोष हैं, पाप है, वो सबको मुझे लाकर चढ़ाओ। क्योंकि कोई भी देवता तुम्हारे पाप को नहीं लेना चाहेगा। हर देवता तुम्हारे पुण्य को मांगेगा, तुम्हारे अच्छे कर्म को मांगेगा, लेकिन मुझे अच्छे कर्म मत दो, मुझे तुम्हारे बुरे कर्म ही दे दो, तुम्हारे पाप दे दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस पाप को यदि तुम मुझे दोगे तो तुम पूर्ण रूप से निर्विकार हो जाओगे, पाप रहित हो जाओगे, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज भगवान शंकर बढ़िया उपदेश दिए। इसके बाद सज्जनों अब बढ़िया आज विवाह संपन्न हुआ, सभी बढ़िया नाच गाए, खूब आनंद लिए। प्रत्येक जीव बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर के विवाह में सम्मिलित हुए। और जब विवाह पूर्ण हुआ तो अब आया विदाई का समय। और जब विदाई का समय आया आज तो चारों तरफ जितनी भी रानी महारानियां सब भयंकर रोना प्रारंभ कर दी। माता पार्वती का विदाई हो रहा है,
सारे जितने भी देवी देवता थे सब अपने अपने वाहन पर चढ़ गए कि अब तो जाने का समय आ गया, खूब दिन रहे। तो अब जब विदाई हुई तो आज माता पार्वती की जो मैया है मैना खूब रो रही है। मैया सोच रही है भगवान, मैंने अपनी पुत्री को बड़ी लाड़ प्यार से पाला था, अरे इनके पैर में कभी आज तक एक कांटा भी नहीं चुभा, और मैंने न जाने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, किस जन्म का पाप था जो आज मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी का जो दूल्हा है बड़ा विचित्र है। मेरी बेटी बढ़िया सुंदर कोमल मखमल के गद्दे में सोया करती, लेकिन ये जा रही है कहाँ? कैलाश। भगवान जाने इसके पास मखमल का गद्दा होगा भी कि नहीं। अब इनको पता भी नहीं कि इनके पास वो घर भी नहीं। और मैं अपनी पुत्री को कितना सुंदर खिलाती थी पिलाती थी, और मैंने तो सुना है कि शंकर का ना तो कोई माता पिता है, ना भाई बहन, ना कोई परिवार वाले। क्या होगा इसका अकेले में? क्योंकि कोई परिवार वाले रहे तो समझाए भी, ये तो छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी बेचारी। एक माँ का मन है। तो आज बहुत अनेक प्रकार की बातें सोचकर रो रही है। तो पहले का नियम था सज्जनों, जब बेटी की विदा होती तो उस समय हमारे यहाँ जैसे कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं, दादी, या ना हो तो ब्राह्मणी को बुलाया जाता है और बेटी को उपदेश किया जाता था। कहती नहीं कि माता कहती है देखी बेटी जा रही है अपने घर, सब संभाल के रखना, सब बात बताती माता। तो आज किनको? ब्राह्मणियों को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आज माता पार्वती को उपदेश देना है, और उपदेश कौन देता है? ब्राह्मण देता है या ब्राह्मणी देती है। तो सारी ब्राह्मणियों को बुलाया गया और सारी ब्राह्मणी आकर माता पार्वती को उपदेश देने लगी, पातिव्रत धर्म का उपदेश। आज सारी ब्राह्मणी कहती है बेटी पार्वती, आज से अब तुम अपनी मायके को छोड़कर अपने ससुराल में जा रही हो। तो आज से तुम अपने जितने भी ससुराल वाले कर्म है इसको छोड़ दो, और जब तुम अपने कहाँ ससुराल पहुंचोगी, मायके वाले कर्म छोड़ दो, जब ससुराल पहुंचोगी तो वहां के नए कर्म को धारण करना पड़ेगा। और पुत्री वहां तो न तो तुम्हारी सास है, न कोई देवर जेठानी, कुछ भी नहीं। जो भी करना है सब तुमको करना है। अब वहां कहीं गई और कहीं वहां पर कोई व्यवस्था ना हुई, कहीं अव्यवस्था हो गई तो गुस्सा मत करना। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारा घर हो जाएगा, पति का घर तुम्हारा घर हो जाएगा, और पति के घर जैसा भी हो अब वही तुम्हारा जीवन कटने वाला है। इसलिए बेटी याद रखना, तुम जब अपने ससुराल जाओ तो सभी को बढ़िया सम्मान देना, आदर देना, और सभी के मन को सदैव प्रसन्न रखना। और कहीं कोई कुछ बोल भी दे तो भी पहले शांति से सुन लेना। प्राय होता है नई नई बहू आ रहती तो कोई टोंक देती टांग देती, उस समय बड़ा क्रोध आ जाता है। तो बेटी याद रखना उस समय बिल्कुल कुछ मत कर, क्योंकि उस समय नए नए में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। तो इस प्रकार से आज जितनी ब्राह्मणी सब उपदेश देती और कहती है कि पार्वती, एक पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य क्या है पता है तुझे? एक पतिव्रता स्त्री का एक ही परम धर्म है पार्वती, वो है पति की सेवा। जो स्त्री पति की सेवा करती है समझ लीजिए उन्होंने अपने सारे कर्म पूर्ण कर लिए। और पार्वती आज तुम्हारा सबसे बड़ा संस्कार हुआ है। माता का क्या हुआ है? आज सबसे बड़ा संस्कार विवाह हुआ। पार्वती वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कार वैदिक स्मृता पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। आज कहती है देवी वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारों वैदिक स्मृता। जो विवाह विधि है 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह। तो जो पुरुष होता है ना पार्वती, इसके कई 16 संस्कारों में से कई संस्कार होते हैं, लेकिन स्त्रियों का केवल एक ही वैदिक संस्कार होता है, वो है विवाह करना। पार्वती स्त्रियों का केवल एक ही वैदिक संस्कार है, केवल विवाह करना। और जिस देवी ने
समझो अपना विवाह कर लिया, उसका विवाह हो गया तो संस्कारो वैदिक स्मृता, समझो उसने अपने सारे 16 संस्कार पूरा कर लिए। अर्थात माताओं को, स्त्रियों को अन्य संस्कार करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। एक बार विवाह हो गया तो वेद में उनके सारे जो संस्कार है सब पूर्ण हो जाते हैं। और पति सेवा गुरु आशा, पार्वती, अरे हमारे शास्त्रों में कहा गया है पुत्री कि एक स्त्री का केवल एक ही गुरु होता है, और वो कौन है? स्वयं उसका पति ही उसका गुरु होता है। अर्थात जो स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, उनको अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई स्त्री गुरु भी न बनाए तो भी उसको कोई दोष या कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका पति ही उनका गुरु होता है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, पति की सेवा ही गुरु की सेवा है पार्वती। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, जो स्त्री सच्चे मन के साथ अपने गृह कार्य को करती है, भोजन पका रही है तो बड़े प्रेम के साथ कि मैं सबको खिलाऊंगी, तो ऐसी स्त्री जो चूल्हा जलाती है तो उस चूल्हे को जलाने मात्र से ऐसी स्त्री को बड़े बड़े वाजपेय अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल केवल भोजन पकाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्या करने से? केवल चूल्हे जलाने मात्र से ही बड़े बड़े यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनको कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। कब फल मिलेगा? बोले जब हम प्रेम से भोजन पकाएंगे, तब प्रेम से सभी को खिलाएंगे तब। अब कोई भोजन बना रहे, मन में गालियां दे रहे, इसके बाप के नौकर लगी क्या, जो दिन रात नौकरानी बना दी, तो ऐसे भी वो फल नहीं मिलेगा। तो पूर्ण फल प्राप्त करना है तो प्रेम से बनाइए, और प्रेम से दिया गया भोजन ही स्वास्थ्य एवं आयुवर्धक होता है। तो इसलिए आज सारी ब्राह्मणियां अद्भुत उपदेश देती है कि बेटी याद रखना, पति पत्नी का केवल एक ही परम धर्म है। धर्म नहीं, देखिए उस दिन भी बताया था, धर्म नहीं अपनी परमो धर्म निरूप्यते, स्त्रियों का केवल एक ही परम, पति की सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। आप लोग भागवत की कथा सुने होंगे, और भागवत की कथा में रास पंचाध्याय की कथा सुनी है, गोपी गीत जहाँ पर रास चलता है। तो वहाँ पर जब भगवान कृष्ण के पास सारी गोपियाँ आई तो भगवान गोपियों को बड़ा अद्भुत उपदेश दिए थे। भगवान कहते गोपियों पता है तुम एक स्त्री का परम धर्म क्या होता है? भगवान स्वयं कृष्ण कहे गोपी स्त्रियों का एक ही परम धर्म है। बोले भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हे मायया तद बंधुनां च कल्याण्यः प्रजानां च अनुपोषणम्। गोपी स्त्रियों का केवल एक ही परम धर्म है। बोले भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हे माया, केवल पति की सेवा करना ही उनका परम धर्म है। देखिए धर्म की बात नहीं कर रहे, धर्म से जो ऊपर होता है उसको कहते हैं परम धर्म। धर्म क्या है? जीव की सेवा करना, पूजा पाठ करना, ये करना, ये सब हमारा धर्म है। लेकिन स्त्रियों के लिए पति की सेवा करना वो परम धर्म है। जैसे पुरुष के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करना सबसे परम धर्म है, एक जीव की। और उसी धर्म को प्राप्त करने के लिए स्त्रियां यदि पति की सेवा करे तो उसको वह धर्म प्राप्त हो जाता है। उनको पूजा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कोई दोष नहीं लगेगा उनको। और पति को ही प्रेम से मानो, चाहे पति कैसा भी हो। सारी ब्राह्मणी कहती है पार्वती याद रखना, चाहे पति कैसा भी हो। अब ये मत सोच लेना भोले बाबा पगले है, देखो कैसे, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। पति चाहे जैसा भी हो उसको अपना परमात्मा मानो। चाहे दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यन धनो पिबा पति स्त्री भी हातव्यो लोके सुधीर पादकी। कहीं पति कहीं दुशीलो, कहीं चरित्रहीन भी हो, दुर्भगो कहीं भाग्यहीन भी हो, कहीं रोगी हो, कहीं वृद्ध हो, कहीं धन विहीन हो, कहीं ऐसे से पति को भी जो स्त्री अपना परमात्मा मानकर उसकी सेवा करती है। भगवान कहते गोपियों ऐसी स्त्रियों का तो इस लोक के साथ साथ उस लोक में भी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्वागत करते हैं जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है।
तो आज पार्वती को उपदेश दे रही हैं सारी। इसलिए तू बिल्कुल मत सोचना कि ये बिल्कुल पागल जैसे हैं, बिल्कुल जटाधारी हैं, क्या पहने क्या नहीं, जो भी पहने इनको अपना परमात्मा ही मानना पार्वती। और याद रखना बेटी, तू एक सौभाग्यवती बन के जा रही है और सौभाग्यवती नारी का कर्तव्य है कि सदैव 16 श्रृंगार में रहे। जब पति सामने है तो सभी प्रकार के 16 श्रृंगारों से जो है जड़ी रहे, जितने भी श्रृंगार की सामग्री सदैव लगा कर रखी रहे। और कहीं पति कहीं दूर गया हो तो उस समय श्रृंगार मत करना। क्यों? क्योंकि पति सामने है तो उनको दिखाने के लिए, उनके मन में प्रेम पाने के लिए तुमको श्रृंगार करना पड़ेगा। लेकिन पति कहीं दूर है तो तुम किसको दिखाओगे? इसलिए उस समय कभी श्रृंगार मत करना। और कहीं समय मिले तो किसी दिन बढ़िया पानी में हल्दी डालकर तुम स्नान करना। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है मांगलिक वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है, पवित्र माना जाता है। तो जो सुहागन स्त्री है उनको चाहिए कि कभी कभार हल्दी के पानी में अच्छे दिन में तिथि में बढ़िया स्नान करना चाहिए। इससे उनकी पति की आयु लंबी होती है पार्वती। और सदैव अपने मस्तक पर जो है, अपने शीश पर सिंदूर धारण करे रहना। क्योंकि सौभाग्यवती का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह होता है उनके मांग का सिंदूर। और बिना मांग के सिंदूर की चाहे कितने भी श्रृंगार कर लो, वो देवी कभी भी सौभाग्यवती नहीं ले सकती। इसलिए कभी भी तुम इस सिंदूर को त्याग मत करना पार्वती। कितना सुंदर उपदेश दे रहे। तो कहने का तात्पर्य है, तो उस समय जितने भी नियम है अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब कहा जाए सिंदूर लगाने को लग जाते हैं हमारे। तो अब क्या हो गया, बस छोटा सा लाल सा लगा लिए, छोटा सा लिपस्टिक है, हो गया सिंदूर, ढका लिए, दिखे मत, पूरा बाल गंदा हो जाता है महाराज। तो जितना आप अपने सिंदूर को छुपाएंगे, समझो आपका पति भी समाज में उतने ही छिपते जाएगा। क्योंकि एक सौभाग्यवती स्त्री की सबसे बड़ी पहचान वही है सिंदूर। उसको देखकर दुष्ट व्यक्ति भी समझ जाता है कि अरे राम राम, ये तो विवाहित है और इनके साथ यदि हम कोई गलत कर दिए तो इसका पति हमको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए कभी भी तुम इस सिंदूर का त्याग मत करना और सदैव अपने पति की सेवा करना। और हमेशा अपने पति के खाने के बाद ही तुम भोजन करना पार्वती। ऐसा नहीं कि पति कहीं गए तुम पहले खा लो, ऐसा नहीं। पति के भोजन के पश्चात भोजन करना। और कभी भी पति से ऊंचे समकक्ष में मत बैठना। पति नीचे बैठा हुआ है आसन में तो तुम भी उनके ही नीचे बैठ जाओ। और कहीं पति खड़ा हुआ है तो तुम आसन पर मत बैठी रहना। तो इस प्रकार से उपदेश दे रही है। तो आज बहुत उपदेश दिए, लंबा चौड़ा उपदेश बताए पतित्व धर्म का। तो आज कहते कि देवी सुनो, जो स्त्रियां होती है पतिव्रत स्त्रियां, तो कई प्रकार की होती है। सबसे श्रेष्ठ उस स्त्री को कहा गया जो स्त्री केवल और केवल अपने पति पर ही ध्यान दे, अपने पति को ही सब माने। उस पति के अलावा संसार में कौन है, क्या है, कौन पुरुष है, सबको नहीं जानती। ये स्त्री सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। केवल पति ही परमात्मा है, उनके सिवाय कोई भी नहीं। तो स्त्री सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब उनसे नीचे यदि आया जाए तो जो स्त्री पति के बाद कहीं एक पुरुष को भाई, चाचा, मामा इस रूप में मानती है, उसको मध्यम स्त्री कहा गया। मध्यम पतिव्रता अर्थात पति के सिवाय भाई इत्यादि को भी मानती है। अब इनके बाद आती है कौन, तीसरे नंबर की, कि अपने पति के सिवाय किसी अन्य पर पुरुष से जो बात करती है उनको नीच की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसी सौभाग्यवती को। और चौथे नंबर पर आती है ऐसी देवी जो अपने पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ कहीं प्रेम करे, तो ऐसे को अधम सौभाग्यवती कहा जाता है पार्वती। इसलिए बेटी याद रखना, अपने पति पर ही ध्यान रखना, अपने पति से ही प्रेम करना, इसी में तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। तो पार्वती एक बात और याद रखना, क्या कि तुम कभी भी दो प्रकार की स्त्रियों के पास मत जाना। कैसी? बोले पहली है लंपटा स्त्री, जिस स्त्री का व्यवहार अच्छा ना हो,
जिनके विचार अच्छा ना हो, कई स्त्रियां होती तो ऐसे के पास कभी मत जाना पुत्री, क्योंकि वो स्त्री चाहे तो तुमको भी अपने ही मार्ग में ला सकती, तुमको भी गिरा सकती, पतित कर सकती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं गिर चुकी है उस गड्ढे में, तो तुमको भी खींच सकती। तो जो स्त्री अन्य कहीं पर पुरुष के साथ रहती हो, ऐसी स्त्री के पास बिल्कुल भी मत जाना। तो पहला है लंपटा स्त्री के पास मत जाना, और दूसरा है जो स्त्री अपने पति का कहीं निंदा करती, अनादर करती हो, ऐसे भी स्त्री के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि वो स्त्री अपने परमात्मा का तुम्हारे पास यदि निंदा कर सकती है, तो तुम्हारे पति का तुम्हारा भी कहीं पर तो निंदा कर सकती है, तो वो गुण तुम्हारे अंदर भी आ सकते। इसलिए याद रखना, तुम कभी भी ऐसी दो स्त्रियों के पास मत जाना। तो इस प्रकार से आज बहुत बढ़िया से उपदेश दिए सभी ब्राह्मणियों ने। अद्वैतवादी जगत जननी मैया है, इनके लिए मनुष्यों का नियम थोड़ी लगेगा, ये तो स्वयं साक्षात आदि शक्ति है। तो इस प्रकार आज भगवान शंकर दोनों अब कहाँ चले? कैलाश के लिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो इस प्रकार आज भगवान शंकर माता गौरी को लेकर कहाँ कैलाश पर आए, और आज जैसे आए श्रृंगी बिंगी बोले भैया एक काम करो, बाबा को आने में समय जाओ और जल्दी से कैलाश की साफ सफाई करो। क्यों? क्योंकि आज तक से जीवन में कभी झाड़ू वाड़ू तो पड़ा ही नहीं है कैलाश में। ये लोग तो भगिया पिए हैं, पड़े हैं जैसे है, क्योंकि सफाई कहाँ होती है? सफाई, साफ सफाई एक स्त्री कर सकती, एक गृहिणी कर सकती। अब यहाँ तो कोई भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश आए, और बढ़िया कैलाश में आकर अब दोनों रहने लग गए। तो वही बढ़िया एक गुफा था, उसी गुफा में बढ़िया माता पार्वती का पूरा सारा सामान रख दिया गया, और माता पार्वती बढ़िया से अब रहने लग गई। भगवान शंकर एक साथ अब दोनों रहने लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। तो शुद्ध जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि, भगवान शंकर जो इनकी लीला अद्भुत है। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान यदि किसी को देने पर आ जाए, शिव जी ये नहीं देखते कि वो मेरा है क्या है, उनको यह नहीं देखते कि मेरी भी तो कुछ आवश्यकता है, भगवान सीधा दे देते, जाओ जो होगा देखा जाए। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये दोनों समकक्ष है, और दोनों देते खूब हैं, लेकिन दोनों का देने का तरीका अलग है। भगवान शंकर से यदि मांगो कोई भी आशीर्वाद, तुरंत प्रसन्न हो जाते, दे देते, जाओ खुश रहो। लेकिन भगवान विष्णु भी देते, लेकिन भगवान विष्णु जल्दी नहीं देते। भगवान विष्णु कैसे देते? तो भगवान विष्णु कहते, माम ऐश्वर्यम श्रीमदानंदम दंड पाणिम न पश्यति। भगवान कहते हैं बाबा भोले तो जल्दी दे देते, तुरंत दिए, बात खत्म। लेकिन भगवान विष्णु जल्दी नहीं देते, खूब ठोंक बजा कर देखते, परीक्षा लेते कि भाई जो मांग रहा है कोई चीज, क्या है सच में पात्र है कि नहीं उस चीज का। अब कहीं कच्चे पात्र में कहीं पानी भर दो तो पात्र थोड़ी संभल पाएगा, फूट जाएगा। तो भगवान पहले खूब उसको ठोंक बजा कर देखते हैं, मटका सही में अच्छा है कि नहीं, और जब लगे कि हाँ अब सही है, तब भगवान फिर विष्णु देते। तो बाबा देते हैं सीधा प्रत्यक्ष देते, एक साथ लो, एक ही बार में पूरा घर भर जाए, पूरे गांव वाले के आंख फूट जाए। लेकिन भगवान विष्णु देते हैं तो अंदर से थोड़ा थोड़ा, किसी को पता भी नहीं चले कि आखिर पैसा आ कहाँ रहा है। तो भगवान विष्णु जब देते हैं तो भाई इनकी धर्म पत्नी कौन है? लक्ष्मी। तो भगवान विष्णु देते तो अचल संपत्ति देते। भगवान का दिया हुआ धन जल्दी नहीं घटता, भगवान का ये तो जल्दी देते नहीं विष्णु। और भगवान शंकर एक ही बार में आपके घर को भर देंगे, लेकिन भगवान शंकर का दिया हुआ ज्यादा दिन तक भक्त नहीं पचा सकता। तो एक ही बार में आपको खिला दिया जाए तो थोड़ी पचा सकते। रावण को पूरा लंका दे दिया, जाओ रखो, रावण नहीं पचा पाया। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान से उतना ही मांगो जितना हमारी सामर्थ्यता, या तो मांगो ही मत। भगवान जब अंत में स्वयं देंगे ना तो खूब देंगे। तो भगवान शंकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। एक समय की बात है, काशी में
एक ब्राह्मण रहता था मृकंड ऋषि नाम के। तो ये इसका कोई संतान नहीं था। तो ये भगवान शंकर की बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या। और कालांतर में जब भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर बोले बेटा वरम ब्रूयात, वर मांग क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता बोले महाराज एक ही आशीर्वाद दो, मेरे घर में कोई संतान नहीं, तो आप मुझे पुत्र प्रदान करो। भगवान शंकर बोले बेटा पुत्र तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र, तुमको कैसा वाला चाहिए। ब्राह्मण बोले महाराज पुत्र तो कष्ट देगा, तो आप एक काम कीजिए सुपुत्र ही दीजिए मुझे। तो भगवान शंकर कहते सुनो, यदि कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु होगी लंबी, और सुपुत्र चाहिए तो सुपुत्र की आयु होगी बिल्कुल छोटी। इतना बोले 5 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं होगा। ब्राह्मण सोचे महाराज वैसे तो कुपुत्र कष्ट ही देगा, तो सुपुत्र ही दे दीजिए, भले ही कम जिए लेकिन आनंद के साथ रखें मुझे। तथास्तु बाबा चले गए। कालांतर में इनकी पत्नी के गर्भ से एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, बढ़िया जन्म लिया, बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण, लेकिन दुख भी था। क्यों? क्योंकि वो जानता था ज्यादा दिन जिएगा नहीं, 5 वर्ष की इनकी आयु है। धीरे धीरे समय बीतते गया, देखते देखते हो गया 4 वर्ष तो ऐसे ही बीत गए, अब बचा है केवल 1 वर्ष का। अब तो बड़े परेशान हो गए, हे भगवान अब करूं क्या, क्योंकि इस बालक से मुझे बड़ा प्रेम हो गया, अभी इसको कुछ हो जाए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तो आज उस बालक को लेकर ज्योतिषों के पास गए। तो ज्योतिषी से पूछे कि महाराज इनके ग्रह नक्षत्र को देखकर बताइए, क्या इनके कुछ जो काल है, अकाल मृत्यु होने वाली है, क्या इसको टाला जा सकता है। तो आज ज्योतिषी कहते हैं यदि इनके जो काल को टालना है तो एक ही रास्ता है। बोले क्या? बोले सिद्ध संतों का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि संत चाहे तो ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटा सकते, इसलिए सिद्ध संत से आशीर्वाद दिलाओ, फिर देखो तुम्हारे बेटे की आयु कैसे बढ़ जाती। अब वो ब्राह्मण देवता सोचा कि सिद्ध संत मैं लाऊं कहां से। अरे भाई सिद्ध संत को भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो आज वो ज्योतिषी कहते कि भैया अरे तुम कहां से सिद्ध संत ढूंढोगे, तो क्या करो। बोले जो मिले उसी को सिद्ध मान लो और प्रणाम करते जाओ, चरण छुआते जाओ, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है सिद्ध ढूंढने के चक्कर में उसको कुछ नहीं मिलता, इसलिए सबको सिद्ध मानो। अरे कोई तो निकलेगा सिद्ध, और एक भी निकल गया तो समझो तुम्हारा पुत्र का कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से रास्ता बता दिए ब्राह्मण देवता, और ले गए बनारस की गलियों में और खड़ा कर दिया एक जगह। बोला बेटा सुन, सिद्ध संत की पहचान नहीं हो सकती, तो तू एक काम कर, मैंने सुना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान जो है सभी जीवों में समान रूप से रहते, तो जो भी आए, चाहे मनुष्य आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, जो भी आए, सबको तू प्रणाम करते रहना साष्टांग। बोले ठीक है महाराज। अब ऐसे साष्टांग प्रणाम करने लग गए। बेचारा सबको साल भर प्रणाम करते रहा, उनका तो माथा ही पूरा की लकीर ही मिटने लग गई प्रणाम कर कर। तो ऐसे ही प्रणाम कर रहे थे। एक दिन की बात है, सामने से सप्त ऋषि आ रहे थे, और जैसे सप्त ऋषियों के चरणों में पूरा लेट गया, बाबा जी प्रणाम। अब सप्त ऋषि भी ध्यान से नहीं देखे, आशीर्वाद दे, अरे बेटा जाओ चिरंजीवी भव। और जैसे आशीर्वाद मिला, खड़े होकर देखा तो क्या, हे राम, अरे हमने तो इस बालक को चिरंजीवी रहने की आशीर्वाद दे दी, और इसकी आयु तो अभी कुछ ही 2-3 दिन में मिटने वाली, अब ये तो मरने वाला है। उसी समय उस बालक का पिता आ गया। बोले महाराज अब आप ही मेरे पुत्र को बचाइए, अब तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, किया क्या जाए। भाई इस बालक की मृत्यु होने वाली 3 दिन बाद, और हमने आशीर्वाद दे दिया, तो क्या किया जाए। तो आज सप्त ऋषि कहते हैं ब्राह्मण देवता एक काम कीजिए, आप अपने बालक को हमको सौंप दीजिए, अब हमारी जिम्मेदारी है इसकी मृत्यु को रोकने की। तो आज उस बालक को लेकर कौन, सप्त ऋषि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। बालक को बोले बेटा तू पीछे ही रहना, सामने मत आना। और जैसे ही सप्त ऋषि ब्रह्मलोक गए, जाकर ब्रह्मा देव को प्रणाम किए, पितामह प्रणाम, पूरे साष्टांग। बच्चा भी पीछे से लेट गया, आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, सदैव जीते रहो, प्रसन्न रहो। और जैसे ये बात बोले, बच्चा को सामने मिला दिया। ब्रह्मा जी देखे कि अरे राम राम,
पर इस बालक की तो मृत्यु 2 दिन में लिखी हुई है और हम आशीर्वाद देकर तो फंस गए। सप्तऋषि बोले महाराज ऐसे ही कल हम भी फंस गए थे और आज आप फंस गए। अब कहीं संसार के लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे हैं, झूठा आशीर्वाद दिया, ये बालक मर गया, तो हम भी कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, अरे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो अब क्या किया जाए? अब ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करें। तब ब्रह्मा जी को याद आया, भाविमेट सकहि त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर में इतनी सामर्थ्य है कि वे काल को भी भगा सकते हैं, किसी की भी मृत्यु को रोक सकते हैं। तो आज भगवान बोले कि चिंता मत कर बेटा, और ब्रह्मा जी लेकर चले गए भगवान शंकर के पास, और ये भी जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किए। भगवान शंकर भी आशीर्वाद दिए, बेटा जाओ चिरंजीवी रहो। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचे चलो अपनी भला टली। अब भगवान शंकर के पास ला दिया गया। बोले बाबा आपने तो चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, बालक को भी दे दिया, और आज इस बालक की मृत्यु का समय है। भगवान शंकर जब ध्यान से उस बालक को देखे तब भगवान शंकर को याद आया कि अरे ये तो वही बालक है जिसको मैंने आज से 5 वर्ष पहले आशीर्वाद दिया था कि इसकी मृत्यु 5 वर्ष में हो जाएगी। तो जैसे ही भगवान शंकर को याद आए तो आज भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, इनको यही छोड़ दीजिए। बालक बेचारा वहीं रहने लग गया। तो जैसे अंतिम दिन थी, अब जैसे मृत्यु का समय आया तो आज यमराज जो है पहुंच गया किनके पास, उस बालक के पास। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है खूब घबरा जाता है, भगता है। तो छोटा सा बेचारा बालक था, चारों तरफ जब भयंकर यमराज के जो काले काले स्वरूप को देखा डर गया, और डरा ऐसा कि भागा कैलाश में इधर उधर। तो वहीं पर एक सामने में भगवान शंकर का शिवलिंग था। बालक डर के मारे जाकर शिवलिंग को पकड़ लिया, और जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा भगवान को पुकारने लग गया, मंत्रों का उच्चारण करने लग गया। तो जैसे ही बालक को आज यमराज पकड़ लिया हाथ को, उसी समय आज भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया, और भगवान शंकर आज भयंकर विकराल रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री शंकर भगवान की। और आज जैसे ही भगवान भयंकर विकराल रूप में प्रकट हुए तो आज भगवान यमराज से कहते हैं अरे यमराज तुम्हारी इतनी हिम्मत, अरे जो मेरा भक्त कहीं मेरे मंदिर पे आ जाए तो उसको कोई काल नहीं छू सकता। तो आज कहते महाराज अरे आज इस बालक का काल है, आज इसकी मृत्यु है। तो भगवान शंकर कहते हैं यमराज जी लगता है तुम पता नहीं है, अरे मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता, इसकी मृत्यु को भी रोक सकता हूं। तो आज हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज अरे व्यक्तियों को मारना संहार करना मेरा काम है, और महाराज याद रखिए ये डिपार्टमेंट भी आपका ही है। संहार करना किनका डिपार्टमेंट है? भगवान शंकर का। और आप अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। और व्यक्ति दूसरे के डिपार्टमेंट से गड़बड़ी कराते, आप तो स्वयं अपने कार्य में गड़बड़ी कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले कैसे गड़बड़ी? बोले इस बालक को आशीर्वाद आपने ही तो दिया है, तो भाई आपकी वाणी फिर मिथ्या हो जाएगी, आप झूठे हो जाएंगे। भगवान शंकर बोले अच्छा ऐसी बात, अच्छा ये बात बताओ इसको आशीर्वाद किसने दिया? बोले महाराज आपने दिया। तो फिर इसकी आयु किसके हिसाब से होनी चाहिए? महाराज आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं यमराज जी सुनो, जब 4 युग बीतता है ना, तो 4 युग बीतता है तो एक चतुर्युगी होता है, और ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युगी बीतता है तो एक कल्प होता है, और इस एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अब कल्पना कीजिए जब एक कल्प बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा पूरे एक ब्रह्मा में कितने कल्प बीतते होंगे? और तो ऐसे ऐसे जब 10 ब्रह्मा बीत जाता है, जब 10 ब्रह्मा की ड्यूटी खत्म हो जाती तब जाकर मेरा एक दिन होता है। अब तुम बताओ भैया आशीर्वाद मैंने अपने हिसाब से दिया कि तुम्हारे हिसाब से? तो अब तो डर गए यमराज महाराज, जब आपके एक दिन में इतने ब्रह्मा बदल जाते हैं तो फिर यमराज की तो गिनती नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं बेटा इसको मैंने 5 वर्ष की आयु दी है अपनी तरफ से, तो मेरे एक दिन में तो 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। अब मेरे एक दिन के हिसाब से मेरे 30 दिन को गिनो,
कितने ब्रह्मा बताइए? 300 ब्रह्मा बदल गए एक ही महीने में। और एक वर्ष गिनो मेरे हिसाब से, और एक वर्ष से 5 वर्ष ले चलो। अब तो यमराज डर गए, हाथ जोड़कर कहते महाराज सीधी बोलो, इन बालक को आपने अमर ही बना दिया। और इस प्रकार से वो बालक जो है आज भगवान के आशीर्वाद से सदैव के लिए अमर हो गया। और यही बालक जो है आकर जाकर बहुत दिव्य संत बना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शुद्ध जी कहते भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो बालक जिसके 5 वर्ष की आयु में मृत्यु लिखी थी, लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा भई कि वो बालक चिरंजीवियों में गिनती आने लग गया। उनके ऊपर काल का अब कोई असर ही नहीं होने लग गया। तो इस प्रकार आज भगवान शंकर ने उनके ऊपर कृपा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से समय बीतते गया। धीरे धीरे एक समय की बात है, सारे देवता सोचने लगे प्रभु भगवान शंकर को विवाह किए पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए और अभी तक दोनों बढ़िया प्रेम विहार से रह रहे हैं, माता पार्वती भगवान शंकर, लेकिन अभी तक से इनके यहाँ कोई बालक नहीं हुआ। और ये तारकासुर जहां पर देखे वहां मार रहे हैं हमको, परेशानी है बड़ी। तो क्या किया जाए? तो आज सभी भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु अब आप ही कुछ उपाय कीजिए जिससे भगवान के यहाँ से पुत्र उत्पन्न हो जो हमको तारे। भगवान कहे भी चिंता मत करो, अभी भगवान शंकर की जब इच्छा होगी, जब उस दुष्ट का जिस समय लिखा होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी, चिंता मत करो। लेकिन देवताओं से तो रहा नहीं गया। सारे देवता इकट्ठा हो गए, पहुंच गए कहाँ? बाबा के कैलाश, जहाँ पर बढ़िया भगवान शंकर माता पार्वती दोनों एक साथ विहार कर रहे थे। और सारे के सारे देवता जाकर कहाँ खड़े हो गए? गुफा के बाहर। तो उस समय भगवान शंकर माता पार्वती दोनों एकांत में स्थित थे। तो आज जैसे सारी देवता पुकारने लगे बाबा बाहर निकलिए, आप आइए, आज बहुत कष्ट है हमारे जीवन में। और जैसे सबके सब देवता पुकारे सो भगवान शंकर माता पार्वती को छोड़कर बाहर आ गए। तो शुद्ध जी कहते जिस समय सारे देवता पुकारे उस समय भगवान एकांत में थे माता पार्वती के पास। और जैसे सारे देवता जब पुकारे भगवान जब बाहर आए, तो जैसे ही भगवान बाहर आए उसी समय से भगवान के शरीर से उनका अमोघ तेज जमीन पर पृथ्वी पर गिर गया। तो आज भगवान आए, पूछे सारे देवताओं से कि अचानक तुम सब लोगों को आना कैसे हुआ? तो आज पूछे कि तुम सबका आना कैसे हुआ? तो कहने लग गए महाराज याद कीजिए, आपने कहा था कि आपके यहाँ पुत्र होगा और वो दुष्ट तारकासुर को मारेगा। तो आज जैसी बातें चल रही थी उस समय माता पार्वती आई, और जैसे ही माता पार्वती आई सारे देवताओं को देखी तो माता गुस्सा से भर गई, अरे दुष्टों, आज तुम लोगों ने हम दोनों पति पत्नी के एकांत को भंग कर दिया और आज तुम लोगों के कारण ही मैं बंध्या हो गई। आज मैं मां नहीं बांध पाई, शाप दे दी, जाओ तुम सब भी ऐसे बंध्या हो जाओ। तो आज माता पार्वती शाप देकर कोप में अंदर चली गई। तो वही पृथ्वी पर भगवान का अद्भुत अमोघ तेज पड़ा हुआ था। उसी को कौन? अग्नि देवता जो है कबूतर का वेश बनाकर उसी अमोघ जो तेज था उसको पान कर लिया, पी लिया। तो जैसे उनको पान किया तो क्या हुआ कि किसने पान किया था? अग्निदेव ने। और अग्निदेव कौन है? ये अग्निदेव जो है देवताओं को भोजन पहुंचाने का कार्य करते। जो भी हम डाल दिए अग्नि में समझो उस देवता के पास पहुंच गया। तो जैसे ही अग्नि देवता ने उस अमोघ वीर्य का पान किया, जिसके कारण जितने भी देवता थे वो सब के सब गर्भवती हो गए। फिर देवी देवता सब के सब। अब भगवान शंकर का वो तेज इतना भयंकर था कि सारे देवी देवता जलने लग गए, कांपने लग गए, क्या करें? तो सारे के सारे देवी देवता हिमालय पर गए और हिमालय पर जाकर अपने उस जो तेज थे पेट से पूरा बाहर कर दिए। अब इधर अग्नि देवता तो बड़ा परेशान, क्योंकि भगवान शंकर के उस अमोघ तेज को धारण करना कोई साधारण स्त्री या पुरुष का कार्य नहीं था। तो आज वो अग्नि भयंकर परेशान हुआ और परेशान होते हुए गंगा नदी के किनारे गया। भयंकर माघ का महीना था, तो वहीं पर अग्निदेव गिर गए
और अग्नि के शरीर से अग्नि निकलने लग गया। तो वहीं पर क्या हुआ, जो सप्त ऋषि थे उनकी पत्नियां प्रातः काल 4 बजे स्नान करने आई थी। तो ठंडा का महीना था, माघ का महीना। तो उसी समय देखे कि अरे बहन किनारे पर अग्नि प्रज्वलित है, चलो थोड़ा हाथ पैर सेंक लेते। तो सप्त ऋषियों की पत्नी आई और आकर वहीं पर अग्नि सेकने लगी। अग्निदेव देखे कि क्यों ना ये अमोघ तेज को इन्हीं देवियों में स्थानांतरित कर दिया जाए। सो जो अग्निदेव थे भगवान के उस तेज को उन देवियों के रोम के माध्यम से उनके शरीर में प्रविष्ट कर दिए। और जैसे ही उनके शरीर में प्रविष्ट हुआ, अब ये देवियां भी चिल्लाने लगी, इनका शरीर भी भयंकर जलने लग गया, कांपने लग गई सबकी सब स्त्रियां। तो सब के सब कांपने लग गई, कांपते कांपते ये सब चली गई कहाँ, हिमालय, भयंकर जलन शरीर में। तो आज ये भी जो है अपने उस अमोघ जो शक्ति थी उनको भी कहाँ, हिमालय में स्थानांतरित कर दिया, हिमालय में छोड़ दिया। और जब हिमालय में छोड़ा तो हिमालय भी भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाए और वो हिमालय जो है कहाँ, गंगा मैया में भगवान के उस तेज को समर्पित कर दिया। और जैसे ही गंगा में भगवान का वो अमोघ तेज आया, गंगा मैया भी जलने लग गई, भयंकर कष्ट में हो गई। तो आज माता ने उस जो भगवान के अमोघ तेज है उसको क्या किया, अब कौन धारण करे इसको। तो आप देखेंगे नदी के किनारे कुछ सरकंडे उगे हुए रहते नहीं बहुत सारे, जिसको पटवा है, पटेवा जो भी कहते हैं हमारे तरफ। तो वही बहुत सारा सरकंडा था। तो माता गंगा भगवान के उस तेज को ले जाकर उसी सरकंडे के ऊपर रख दी और स्वयं जो है कष्ट मुक्त हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। तो शुद्ध जी कहते हैं कि भगवान का जो है वो तेज इतना भयंकर था कि उसको संसार में कोई भी धारण नहीं कर पाया। और वो केवल उस पत्ते ऊपर रखा था, सरकंडे में, पटेवा के ऊपर। और जैसे धीरे धीरे समय बीतते गया तो वो भगवान का जो तेज था देखते देखते छोटे से बालक के रूप में परिणित हो गया। और आज वही भगवान का तेज सुंदर से एक बालक के रूप में परिणित हो गया। और यही बालक कौन है, कौन है, कार्तिकेय जी महाराज। बोले कार्तिकेय भगवान की। और आज जैसे भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए, कब प्रकट हुए कार्तिकेय भगवान, मार्गशीर्ष माघ की, मतलब अघन के जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कौन, कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए। और वहीं पर वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए। बड़े तेजस्वी थे, इतना तेज था कि मानो जहां पर कार्तिकेय भगवान थे वहां पर भयंकर अंधकार था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि वहां पर कहीं सूर्य नारायण थोड़ी खड़े, इतना प्रकाश उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था। वहीं पर छोटे से बालक के रूप में थे भगवान कार्तिकेय। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी महाराज आए। और विश्वामित्र जी महाराज जब गंगा में स्नान करने के लिए आए तो देखे कि झाड़ियों में बहुत प्रकाश है, बहुत तेज है, क्या कारण है। तो आज विश्वामित्र जाकर जब देखे तो क्या, एक छोटा सा बालक है और बड़ा तेजोमय, बड़ा अद्भुत तेज है। आज ऐसे लगने लग गया विश्वामित्र को ये कोई बालक कोई साधारण बालक नहीं, और इनके ललाट पर तो स्वयं भगवान शंकर के जैसा तेजो। तो आज पूछा, बेटा तू कौन है? बालक बोला, महाराज मैं जानता तो नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जात कर्म संस्कार है आप कीजिए मुझे। विश्वामित्र हाथ जोड़कर बोले, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये सब संस्कार कौन करता है? ये सब संस्कार ब्राह्मण करता है, और मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ। कार्तिकेय जी बोले, बाबा कोई बात नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आज से आप ब्रह्मर्षि हो गए। अब आप में इतनी सामर्थ्यता आ गई कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज विश्वामित्र जी बढ़िया कार्तिकेय भगवान का बढ़िया से सभी जात कर्म संस्कार किए, यज्ञोपवीत इत्यादि सब किए और अपने साथ में ही रख लिए। अब समय बीतते गया धीरे धीरे। एक दिन की बात है, माता पार्वती एकांत में भगवान के साथ बैठी थी, वार्तालाप करते। तो माता पार्वती कहती, प्रभु एक बात बताइए, जिस समय उस समय देवता सब आए थे तो उस समय आपका अमोघ तेज जो है पृथ्वी पर गिर गया था। तो महाराज
आपका तेज इतना भयंकर है कि उसको कोई धारण नहीं कर सकता, और वो ऐसा है कि वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकता। तो महाराज उसका हुआ तो हुआ क्या? तो भगवान उस समय किनको? अग्निदेव को बुलाए। बोले अग्निदेव, उस समय आपने मेरे रस का पान किया था, और उसको क्या किया आप? अग्निदेव बोले महाराज उसको मैं धारण नहीं कर सका, तो मैंने उनको सप्त ऋषियों की पत्नियों के गर्भ में छोड़ दिया। उनकी पत्नियों को बुलाया गया, वो सब बोली महाराज हमने भी उनको धारण करने की क्षमता नहीं थी, सो हमने हिमालय में दे दिया। हिमालय को बुलाया गया, हिमालय बोले कि हमने तो गंगा में छोड़ दिया, और गंगा को बुलाया तो बताया कि महाराज मैंने तो उनको सरकंडे में छोड़ दिया था। तो जब सरकंडे में जब जाकर देखा गया तो कौन? छोटे से बालक के रूप में कार्तिकेय जी महाराज वहीं पर बैठे थे। और आज जैसी माता पार्वती भगवान शंकर अपने पुत्र को देखे गदगद हो गए, और आज बढ़िया कार्तिकेय जी महाराज को अपने गोद में बिठाकर भगवान शंकर बढ़िया कैलाश लाए। बोले वीर शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार आज कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ, और भगवान कार्तिकों को बढ़िया लाया, कैलाश लाया गया, और कैलाश लाकर बढ़िया से उनको नहलाया धुलाया गया, बढ़िया माता बढ़िया भोजन इत्यादि कराई, और बढ़िया आनंद के साथ कौन? भगवान कार्तिकेय अब रहने लग गए हिमालय। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। तो आज शौनकादि ऋषि कहते महाराज भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत है। अरे एक जीव इस संसार में किस प्रकार से आता है बताइए। आज कार्तिकेय जी महाराज कितनी जगह घूमते रहा, वो तेज, और अंत में आकर एक सरकंडे में आने से वो फिर एक बालक के रूप को धारण हुआ। श्रुति जी कहते शौनकादि ऋषियों, इस शरीर को धारण करना कोई सामान्य बात नहीं। अरे इस शरीर में आने से पहले जीव को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कष्ट सह सह कर जब वो तप जाता है, पक जाता है, तब जाकर वो जीव इस शरीर को पाता है। कैसे पाता है महाराज? तो इनका विस्तार पूर्वक वर्णन की। कहते हैं कि जब जीव इस संसार में आता है, हम सब जब इस संसार में आए तो कैसे आए? तो भगवान के घर से सीधा आकर हम माता के गर्भ में नहीं आए। तब ये कैसे हैं कि भगवान के घर से माता के गर्भ में आए? ऐसा नहीं है। तो इस संसार में जीव आता कैसे है, इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। बोले कि जीव जो है अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, जैसे जीव जो है अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है, जैसे पाप कर्म किया है तो नरक से आएगा, उसका पाप हो गया तो, और अच्छा कर्म किया है तो वो जीव स्वर्ग से आएगा। तो शुद्ध जी कहते हैं कि जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार इस संसार में आता है, और इस संसार में आकर सबसे पहले किस में गिरता है? तो बोले जीव को जिस योनि में जाना है उस योनि के अन्न पर गिरता है, भोजन पर गिरता है। जीव आया और उसकी लिखा है कि तुमको जिस योनि में जाना है, जैसे उनको जाना होगा कहीं मनुष्य की योनि में, तो मनुष्य जिस अन्न को खाएगा उस अन्न में जाकर वो जीव गिरता है। और कहीं वही जीव कहीं शेर कहीं बनना है, तो शेर जिस मांस को खाएगा उस मांस में आकर वो जीव गिर जाता है। अर्थात जिस योनि में जाना है उस योनि के अन्न पर ही वो जाकर गिरेगा, ये निश्चित है। तो जीव कहाँ आ गया? उदाहरण से समझे मनुष्य योनि। तो जो अब उस जीव को मनुष्य योनि में जाना है तो किस पर आकर गिरा? अन्न पर। जैसे हम लोग धान खाते चावल, समझिए चावल पर आकर गिर गया, धान पर। तो धान पर जब वो आकर गिरता है तो अब बताइए यहाँ से उस जीव के भी पाप की फिर छनाई होती है। शुद्धि जी कहते हैं कि उसका कुछ पाप तो वहां धुल गया, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा और रगड़ना बाकी रहता है जीव। तो जब जीव जिस योनि में जाना है उस योनि के अन्न पर जब गिर गया तो अब वो जीव कहाँ है? बोले उस धान में। अब आप धान कहाँ है? आपके खेत में। तो जीव उस धान के वृक्ष पौधे पर बैठा है छोटा सा, और जितना भी, अब बताओ बरसात के समय की गर्मी कैसी होती, चिलचिलाहट वाली धूप रहती, दिन भर वो उस धूप में बैठा है। जितना कष्ट हो रहा है ना, जैसे हम बैठ जाते हैं जितना कष्ट होता है उतना कष्ट उस जीव को उस अन्न पर होता है।
कितनी बारिश हो जाए, कितनी सर्दी हो जाए, वो सब के सब को कौन सहता है? वो जीव सहते रहता है। और इतना कष्ट होता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज प्रभु आपसे निवेदन है, आप जल्दी मुझे यहाँ से निकालिए, जल्दी मुझे जन्म दी। भाई मनुष्य शरीर में आना है तो इतनी आसानी से थोड़ी आ जाओ, प्रोसेस है लंबा। तो जीवधान के अन्न पर बैठा हुआ बड़ा प्रार्थना करता है,